गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। आज घर पे नहीं है क्या? नो सर। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, घर पे नहीं है आज। नो सर। हाँ, वॉइस क्रैक हो रहा था। यस सर, वो हो रहा थोड़ा नेटवर्क यहाँ पे से थोड़ा प्रॉब्लम है। कहाँ पे, गाँव गए हुए हैं क्या? यस सर। अच्छा। एक मिनट है, खाली ये नोट्स अपलोड कर देता है यहाँ पे। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना? पीछे जनरेटर नहीं चल रहा है ना? नहीं सर, आ रहा है सर आपका सर वॉइस। अच्छा, नहीं यहाँ पे एक ये हो रहा है, बोरिंग हो रहा था सबमर्सिबल तो उसका जनरेटर चल रहा है पीछे में। ओ नहीं सर, उसका भी उतना कोई डिस्टर्ब अच्छा। डिस्टर्ब नहीं हो रहा है सर उससे। अच्छा। यस सर। अच्छा, तो कल वाला प्रोग्राम जावा में ट्राई करके देखें। नो सर। चलिए एक बार बस कंफर्म कर लेते हैं उसको, क्योंकि जावा में मैंने भी ट्राई करके कभी नहीं देखा हुआ है ना, कि अगर यस मान लीजिए कंस्ट्रक्टर अगर हम बनाते हैं, अगर अपना से तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है कि नहीं रहता है ना, एक बार ट्राई कर लेते हैं उसमें। यस यस सर। ओके सर। जी एडिट। चलिए ये बन गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। उसके बाद में एक और क्लास बनाते हैं, सीएलएसएस क्लास। एक काम करते हैं, क्लास ए बनाते हैं इसको, और इसको बना देते हैं बी। एक्सपेरिमेंट, है अच्छा, ना, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्टर। एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे यस सर। पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वॉइड मैन। वॉइड मेन। स्ट्रिंग आर्क्स। चलिए अब उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, क्लास ए का, ए ओ बी ए इक्वल टू न्यू ए। ओके सर। चलिए इतना ही करके बस इसको हम्म। हम लोग रन करके देखते हैं, ठीक है। अगर ये रन हो गया इसका मतलब एक काम कर लिया, बिकॉज देखिए यहाँ पे हमने कोई वैल्यू दिया नहीं है ना। इसके नहीं अंदर सर। में वैल्यू देते थे तो हम इस कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया गया। नहीं लेट्स सी। सर। अच्छा, यहाँ तो सर आ रहा है सर। नहीं, यहाँ पे तो कुछ और बोल रहा आ, है, इनवैलिड हाँ सर। मेथड डिक्लेरेशन बोल रहा है। तो असल में क्या हुआ कि देखिए क्लास का नाम बदल गया ना असल में। ये तो हमने चेंज किया था, हाँ। बट इसको चेंज नहीं किया, तो इसको ए करना चाहिए था। ओके सर। देखिए, है ना। ये आ गया सर। सेम प्रॉब्लम तो साफ साफ बोल रहा है, देखिए कंस्ट्रक्टर ए इन क्लास ए हम्म। कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स लिखा हुआ है ना। तो रिक्वायर्ड हम्म। आईएनटी फाउंड नो आर्गुमेंट। तो एकदम सेम वही प्रॉब्लम आया वहां पे ना। रीजन, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट लिस्ट डिफर इन लेंथ, है ना। तो वही प्रॉब्लम हुआ।
तो अब इसका रेजोल्यूशन वही है, या तो हम यहाँ पे क्या करें ये वैल्यू सप्लाई कर दें, नहीं तो क्या करना पड़ेगा हमको, अलग सा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए ऐसे करके देखते हैं, तो देखिए चल गया आराम से, है ना। और यस सर। ये एक रेजोल्यूशन है, दूसरा रेजोल्यूशन है कि हमको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब दोनों जगह वो ट्रू है, ठीक है। दोनों जगह वो बात जो हमने पढ़ा सी यस प्लस सर। में जो चीज पढ़ा वो यहाँ पे भी ट्रू है। मतलब अगर आपको ऐसे करके भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो यू विल हैव टू क्रिएट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, है ना, डिफॉल्ट। ये बताना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। यस सर। Sir, it will not generate itself. हाँ We have to हाँ create. इट वोंट जनरेट इटसेल्फ, है ना, ये बात है। Yes, sir. तो देखिए अब ये बात मेरे ख्याल से जावा का कोई बुक में नहीं मिलेगा, जहां तक मैंने बुक्स पढ़ा हुआ है, यू वोंट गेट दिस थिंग इन जावा Yes, बुक, बट sir. सी प्लस प्लस की किताब में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। बिकॉज जो Hmm. टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर है ना, ये जावा में एक्सप्लेन ही नहीं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो टॉपिक है Hmm. ये तो किसी भी बुक में होता ही नहीं है जावा का, है ना। तो ये सी प्लस की Yes, किताब sir. में है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो वहां हम लोग पढ़ते हैं डिफॉल्ट, ठीक है, पैरामीटराइज, ठीक है, Person. डायनेमिक, है ना, एटसेट्रा, है ना, इस तरह Yes, से। sir. तो ये सब अलग Yes, अलग sir. टाइप का चीजें पढ़ाया जाता है वहाँ पे ना। तो जावा में डिस्कस ही नहीं है ये। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर आप सी प्लस नहीं पढ़ते तो जावा मिस करते हैं एक्चुअली में, ठीक है। दे में बी सम बेसिक थिंग्स जो जावा में शायद आप नहीं यूज कर पाएंगे, याद रखिएगा ना, ठीक है। Yes, sir. तो इसीलिए सी प्लस पढ़ना अच्छा होता है एक तरह से। तो चलिए एनीवेज ये तो हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए लेट्स टॉक समथिंग अबाउट नेम स्पेस पहले, है ना। तो आपका ये भी एक डाउट था Okay, नेम sir. स्पेस, इसके बारे में बात करते हैं। तो नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था सी प्लस प्लस से ही, ठीक है। फिर इसको ले के गए हम लोग वीवी में भी, ठीक है, देन सी शार्प में भी, लाइक दैट, है। तो ये सब कुछ लैंग्वेज है जहाँ पे हमको नेम स्पेस दिखता है, ठीक है। बट जावा में इसी चीज को कैसे इंप्लीमेंट किया गया, दे इम्प्लीमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेजेस, Packages. ठीक है, जावा में, है ना। तो दोनों का इम्प्लीमेंटेशन भी क्वाइट डिफरेंट है, एकदम अलग अलग है, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं हम लोग, Huh. सी शार्प में ट्राई करके देखते हैं इसको। तो ये ओपन कर लेते हैं अपना VS कोड। चलिए इसी में ट्राई करते हैं, या एक सेपरेट अपना ही बना लेते हैं। ये क्या था, Name है ना, स्टार्ट डॉट नाम सी था। एस था, इसके अंदर में एक और बना लेते हैं हम लोग फाइल, ठीक है, जिसमें नाम देते NS, जानबूझ के, हो सकता है नेम स्पेस कीवर्ड हो नहीं ले उसको, है ना, ठीक है। तो हम लोग उसको नाम Hmm. देते हैं NS.cs के नाम से एक फाइल क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। और एक एक्सेप्शन हैंडलिंग से भी मैंने क्रिएट किया, चलिए वो भी ट्राई करेंगे, वो भी देखेंगे। तो देखिए तीन तीन हमारे पास में फाइल हो गया ना, ठीक है। तो स्टार्ट यहीं पे कॉल करेंगे उसको बाद में। तो देखिए जब ये सी शार्प एनवायरनमेंट ने हमको ये क्रिएट करके दिया, या डॉट नेट कोर एनवायरनमेंट ने हमको क्रिएट करके दिया, देन व्हाट दे डिड, इन्होंने देखिए प्रोग्राम में नेम स्पेस डाला हुआ है यहाँ पे। या जब हम लोग बनाते थे हम लोग सीधे से यहाँ से स्टार्ट कर लेते थे ना, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, देन ऑल्सो इट यूज टू वर्क एक्चुअली, Yes, ठीक है sir. ना। तो अब ये डालने नहीं Yes, sir. डालने से क्या फर्क पड़ेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल चलिए दोनों प्रोग्राम बनाते हैं, एक NS वाला ही बनाते हैं और एक एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला ही बनाते हैं, एक में यूज नहीं So वो करते हैं नेम जैसे। स्पेस अदर्स क्या था सर? start.cs में ये देखिए नेम नॉर्मली स्पेस अदर्स। नॉर्मली लोग क्या करता है, जैसे ये देखिए जो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट को नाम देखिए क्या दिया, अदर्स, अदर्स। ठीक है। प्रोजेक्ट को मैंने नाम दिया था अदर्स करके, तो इसी उसी के ये बेसिस तो पे इसको सर। रख दिया जाता है नाम, है ना। उसी के बेसिस पे नेम स्पेस का यस। नाम रख दिया गया यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। तो नेम स्पेस असल में क्या हो गया, नेम स्पेस एक मतलब एक ब्लॉक हो गया असल में, ठीक है। इट इज अ ब्लॉक जहाँ पे कोई भी नाम यूनिक रहता है एक्चुअली में, ठीक है, कोई भी नाम यूनिक रहता है, ठीक है, दैट इज नेम स्पेस, ठीक है। तो जैसे यहाँ का भी जो अगर ऑब्जेक्ट्स आपको यूज करना पड़ेगा कोई भी चीज, जैसे मैं वही ट्राई करना चाह रहा था कि इसी प्रोजेक्ट में देखिए एक फाइल है हमारा NS नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर में मान लीजिए एक हम फंक्शन पहले बना लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, जिसको हम वहां कॉल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता, पहले वो देखते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ कन्फिग्रेशन वगैरह भी करना पड़े यहाँ पे, देखते हैं एक बार, ट्राई करके देखते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल एक बनाते हैं हम लोग, तो पहले तो क्लास बनाना पड़ेगा हम लोग को, CLSS क्लास, ठीक है।
कोई भी एक नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ns टेस्ट करके दे देते हैं, NSTEST टेस्ट करके क्लास का नाम दे देते हैं। और इसके अंदर में कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो PRIVAT प्राइवेट AINTA, और लेट्स यूज अ कंस्ट्रक्टर एंड एक उसका वो कर देते हैं, वैल्यू दे देते हैं NSTEST, ठीक है। और ऐसे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख के और इसका वैल्यू देते हैं हम लोग A = 10 लाइक दैट। और एक फंक्शन यहाँ बनाते हैं हम लोग जिसका नाम होगा, लेट्स क्रिएट अ फंक्शन, फंक्शन का नाम होगा DISPLA डिस्प्ले। तो वॉइड लिखना पड़ेगा डिस्प्ले A। चलिए इतना करके इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है। नाउ चेक करते हैं कि यहाँ तक ये पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये हेलो वर्ल्ड के ओके नीचे सर। आते हैं और लेट्स ट्राई टू कॉल दैट, है ना। तो डायरेक्ट तो नहीं आएगा अगर हम लिखते हैं DISPLAY, ठीक है। ऐसे तो आ तो रहा है यहाँ पे लिख, ये तो आ गया, ठीक है। बट इफ आई डू लाइक दिस, तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ टाइपिंग की वजह से आ रहा होगा ये, ठीक है। बिकॉज ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ क्लास, है ना, ये क्लास का पार्ट है, तो ये तो ऐसे तो नहीं जा सकता है वहां पे, है ना। लेट्स सी नहीं सर। एरर एरर मैसेज वगैरह क्या आता है, बेसिक इसी टाइप से देखते हैं करके। इसको भी आके सेव करते हैं, लेट अस रन दिस प्रोग्राम, है ना, लेट अस रन दिस प्रोग्राम, देखते हैं। तो देखिए कुछ आ रहा है वहां पे, द बिल्ड फेल, ठीक है, फिक्स द बिल्ड एरर्स एंड रन अगेन, है ना। तो ऊपर में बिल्ड एरर है, मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप, ठीक है। कहाँ पे आ रहा है, 5.5 में आ रहा है ना, 5.5 में 5 5। आ रहा है, मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप। अच्छा उसी में आ रहा है, ns.cs में आ रहा है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ आते पहले देखते हैं 5 में, ये मस्ट हैव अ टाइप यहाँ पे, है ना। तो देखिए इसको कंस्ट्रक्टर नहीं मान रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको कंस्ट्रक्टर यहाँ यस पे सर। नहीं मान रहा है, इसको कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं मान रहा है। सो है तो सर वो क्लास के नेम से ही तो हाँ क्लास के नेम से ही है, ठीक है। तो फिर दिक्कत क्या हो रहा है? एंड वैल्यू को भी तो सब लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। तो क्लास NSTEST, अच्छा अच्छा, देखिए दोनों का स्पेलिंग में खाली देखे ना फर्क है असल में, जी NSTEST ये वाला, अच्छा सर, यस सर। हाँ है एक ना। टी इस एक्स्ट्रा आ गया सर, हाँ यस इसके सर। लिए, इसके लिए चलिए अब देखते हैं। चलिए, अब दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है। अब पहले वही कंसोल एग्जिस्ट नहीं करता है बिकॉज वो सिस्टम हमने वहां पे यूज नहीं किया एक्चुअली में। और देखिए द नेम डिस्प्ले एट डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है ये, ठीक है, मतलब ये ढूंढ रहा है कि एक डिस्प्ले यहाँ कहीं होना चाहिए, ठीक है। DISPLA डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए, है ना, इन द सेम तो क्लास सर, वेयर यस मेन सर, हैज बीन मेड, है ना, जहाँ पे मेन बनाया गया उसी जगह में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, डिस्प्ले होना डिस्प्ले होना चाहिए। चाहिए, है ना। मैंने बोला ना ये तो ऐसे लेना नहीं चाहिए था इसको, ठीक है, यहाँ पे तो पहले एरर हम्म। दिखा देना चाहिए था, है ना, जैसे आपने टाइप किया, लेकिन एरर नहीं दिखाया। अब इसका इंटेलिजेंस यस। सही से नहीं चल रहा है अभी मेरे ख्याल से, ठीक है, तो दैट इज वाई हम्म। नहीं दिखाया होगा। तो उससे मतलब नहीं है, मेरा अपना इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस चलाना है अभी, है ना, ठीक है। तो अभी सीखने के यस टाइम सर। में ये सब ज्यादा जरूरी होता है। तो मैंने पहले ही इस पे आपत्ति जताया था, मैंने पहले ही बोला था कि दिस लाइन शुड नॉट वर्क एक्चुअली बिकॉज डिस्प्ले हैज बीन डिक्लेयर्ड इनसाइड, ठीक है, क्लास यस सर। NS टेस्ट, है ना। तो हम्म। जब तक इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना है, until unless we create an object of NS test, तब तक तो क्या होना चाहिए था, डिस्प्ले कॉल ही नहीं होना चाहिए था, ठीक है।
तो अभी क्या हुआ, कॉल लिख दिया, इसलिए भी आइडेंटिफाई नहीं किया होगा, शायद इसको लगा होगा कि नीचे कहीं पे बना होगा ये, ठीक है, दैट इज वाई मे बी, है ना। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे आ यस रहा है सर। कि नेम डिस्प्ले नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। फिर दूसरा यहाँ पे बोल रहा है कि जो कंसोल है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बिकॉज इफ यू सी दिस प्रोग्राम, जब यहाँ पे कंसोल को इस्तेमाल किया जा रहा है तो दे हैव, ठीक है, इन्होंने क्या किया, सिस्टम को लिया यहाँ पे, ठीक है, आईओ यस सर। हालांकि ऐसे ले लिया इन्होंने, ठीक है, तो बट दे शुड हैव यूज, यहाँ पे सिर्फ कंसोल भी यूज करने से काम चल जाएगा, अगर हम इसको देखते हैं ये करके कमेंट करके भी, तो आई थिंक इट शुड वर्क, ठीक है। तो चलिए ये वाला में एक तो यूजिंग कंसोल कर देते हैं हम लोग पहले, तभी जाके वो नीचे जो कंसोल लिखा है वो लेगा, यूएसएनजी यूजिंग, सॉरी सिस्टम। ओके। और एंड सर इस हाँ, वाइट डिस्प्ले, सर डिस्प्ले को वहां पे वर्क कराने से मतलब क्या करना होगा सर? वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास फर्स्ट, ठीक है, ये एनटीएस टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमको वहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो इट हैज टू बी लाइक दिस, यहीं पे आके आप यस सर। एन टी एस जो हमारा वो है टेस्ट है ना, ठीक है, एन एस टी टेस्ट, सॉरी एन एस टी, एन एस टेस्ट, इसका ऑब्जेक्ट यस सर। बनाइए। मान लीजिए एन एस टी के नाम से हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, इज इक्वल टू न्यू एन एस टी ई एस टी, लाइक दिस, है ना। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट हमको बनाना है यहाँ पे, एंड देन यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट वी हैव टू क्रिएट, वी हैव टू कॉल दिस, है ना, इसको कॉल करना होगा। ओके चलिए सर। एन एस टी डॉट, एनएसटी ऑब्जेक्ट के हाँ थ्रू। हाँ, इसके इसके थ्रू, तो सॉरी ऑब्जेक्ट हम लोग बार बार बोल रहे हैं गलती से, बट ऑब्जेक्ट नहीं, रेफरेंस है ना, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस रेफरेंस है, यस है सर। ना, है ना। वी हैव टू तो करेक्ट सर। हाँ, तो दिस इज रेफरेंस, तो इस रेफरेंस के थ्रू हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कॉल करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो चलिए ओके अब सर। एक बार रन करके देखा जाए इसको वापस। तो देखिए अब क्या बोल रहा है कि इज इनएक्सेसिबल ड्यू एक्सक्यूज टू, मी सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर वो डिस्प्ले अंडरस्कोर ए जो है वो ns डॉट सी एस में है सर। हाँ उस क्लास में है, ये हाँ, तो सर इस फाइल में, ऑब्जेक्ट, इस क्लास में, हाँ। यस सर, तो सर यहाँ से जो हम डिस्प्ले डॉट अंडरस्कोर ए को कॉल करेंगे हम्म स्टार डॉट सी एस में, हम्म। तो सर ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना बन जाना चाहिए था, मतलब कहाँ पे, ये कहाँ पे? थोड़ा कंफ्यूजिंग दे रहा है। मतलब इस ns डॉट सी एस में सर। नहीं नहीं, देखिए यहाँ तो हमने क्लास बना दिया, ठीक है। अच्छा फॉर यस एग्जांपल सर। अगेन, ठीक है, जैसे मान लीजिए ना कि कल जो हमने डिस्कस किया था, फाइल रीडर एंड राइटर, याद है, स्ट्रीम रीडर एंड स्ट्रीम राइटर का डिस्कस किया था, है ना। यस सर। तो यस अब सर। वो स्ट्रीम रीडर स्ट्रीम राइटर यहाँ कहीं से आएगा, इट विल कम फ्रॉम हियर, है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए यस मुझे सर। फाइल्स यूज करना है, इस प्रोग्राम में फाइल्स यूज करना है, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, मुझे एक फाइल से रीड करना है, तो मैं ऐसे करके कुछ काम करूंगा, एस टी आर ई एम स्ट्रीम आर ई ए डी आर रीडर आर डब्ल्यू सपोज इज इक्वल टू न्यू एस टी आर ई एम स्ट्रीम आर ई ए डी आर रीडर, ऐसे करके ना मैं काम करूंगा यहाँ पे। और फिर देखिए मैं आर डब्ल्यू को यूज करके क्या करूंगा, कोई फंक्शन कॉल करूंगा, जैसे आर डब्ल्यू डॉट आर ई ए डी रीड लाइन, यस ऐसे सर। करके ना मैं कॉल करूंगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया, हमने कहाँ बनाया, हमने क्लास प्रोग्राम के अंदर बनाया, बट किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, स्ट्रीम रीडर का बनाया। रीडर अब में। ये स्ट्रीम रीडर क्लास कहाँ है बताइए, वेर इट इज, इसका तो हमको ये भी नहीं मालूम इट ना कौन सा इज, फाइल में है, तो ये कहीं ना यस कहीं सर, जो समवेयर एल्स। हमारा आया समझ में, डॉट नेट कोर के लाइब्रेरी यस में कहीं पे सर। पड़ा हुआ है। तो एग्जैक्टली सेम यस थिंग, सर। ये लाइब्रेरी मान के चलिए, मैंने लाइब्रेरी बना के रख दिया, ठीक है, ओके ये सर। लाइब्रेरी बना के रख दिया। अब मुझे क्या करना है कि ये क्लास को, ये इस क्लास के जो भी चीजें हैं, आई हैव टू कॉल देम हियर, ठीक है, आई हैव टू कॉल देम हियर, ठीक है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए डायरेक्टली हमने जब ट्राई किया इसको कॉल करने का, नहीं हुआ, बिकॉज क्लास के अंदर तो जब तक नहीं। क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा थोड़ी ना वो होगा, कॉल होगा, ठीक है। तो हमने यस ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का एड्रेस रेफरेंस को दिया, और इस रेफरेंस के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वी आर कॉलिंग डिस्प्ले ए, सर। ठीक है। बट स्टिल ये यस करने सर। के बावजूद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम आया, यहाँ पे दोनों जो हमारा फंक्शन है जो कॉल हो रहा है, देखिए ये कहाँ हो यस रहा है, ये सर। 10:30 में हो रहा है, देखिए ये 10:30 ये है, ये वाला लाइन है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है देखिए, ये असल में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है। तो देखिए कंस्ट्रक्टर। जो सी शार्प है हमारा, है ना, ये अगर वीबी होता यस था सर। तब तो ये चल जाता, बट सी शार्प में बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ द क्लास आर प्राइवेट रिमेंबर, सेम कॉन्सेप्ट जो सी प्लस का होता था, बट इन जावा इट्स नॉट लाइक दैट। अभी इस चीज को जावा में आप लिखिएगा ना काम कर जाएगा, ठीक है। तो जावा में प्राइवेट बनाने के लिए प्राइवेट लिखना पड़ता है, यू हैव टू राइट प्राइवेट प्राइवेट इन जावा टू मेक प्राइवेट, ठीक है। बट इन यस ऑर्डर सर। टू मेक पब्लिक यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग जावा, जैसे अभी इसको मैंने प्राइवेट लिखा था, ठीक है, अगर मैं नहीं भी लिखता हूँ तो भी ये प्राइवेट हो गया, ठीक है, वही प्रॉब्लम वहां पे आ रहा है। तो कंस्ट्रक्टर शुड बी पब्लिक एक्चुअली, है ना, तभी तो जाके बाहर में वो इस्तेमाल होगा। सिमिलरली इसको मैं बाहर कहीं कॉल कर रहा हूँ तो इवन इट हैज टू बी पब्लिक, यही वहां पे एरर दे रहा है ना, कि वो बोल रहा है यस सर। कि ये दोनों जो आपका फंक्शन है ये इनएक्सेसिबल है, देखिए लिख रहा है साफ साफ कि ये जो क्लास
NS टेस्ट का ये जो फंक्शन है, दिस इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, एंड अगेन जो डिस्प्ले ए है ये भी इनएक्सेसिबल है ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, रिमेंबर, ठीक है। तो देखिए एक चीज तो यहाँ से समझ में आ गया कि हम NS टेस्ट तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, वी आर एबल टू रीच देयर, ये हमको समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए तो एक बार सेव करते हैं एंड देन अगेन लेट अस रन इट। तो देखिए रन कर गया। तो द फर्स्ट लाइन हेलो वर्ल्ड तो इसी जगह में हमने कंसोल में लिखा था, और ये जो सेकंड लाइन आ रहा है द वैल्यू ऑफ a is 10, इट्स कमिंग फ्रॉम अ फंक्शन कॉल्ड डिस्प्ले a व्हिच हैज बीन डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास ns टेस्ट में ना, वहां पे डिक्लेयर हुआ है, ठीक है ना। आगे समझ में। तो ये तो हो गया सिंपल क्लास विदाउट नेम स्पेस, यहाँ पे हमने नेम स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। अब मान लीजिए ठीक है कि सेम क्लास हो सकता है ना कि सेम काम हो, तो सेम क्लास, ठीक है, has been declared inside this file also। ये मेरा exception handling जो CSS है वहां पे भी मेरा सेम फाइल मुझे चाहिए, ये मेरा रिक्वायरमेंट है कि ये मतलब यही नाम से क्लास यहाँ पे भी बने, यही नाम से क्लास यहाँ पे बने, NS के अंदर बने, एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर भी बने, है ना, ठीक है। तो चलिए अब एक बार से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, सबको सेव कर दिया सर। तो सर सेम नेम का क्लास दो जगह सर मतलब बन जाए तो फिर ये आगे चल के तो सर मतलब यूनिक नेम का सर प्रॉब्लम दे सकता है ना। हाँ ये लेकिन ऐसा हुआ यूनिकनेस है, को सर। ऐसा हुआ है यस एक्चुअली में, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, पहले इसको एक बार हम लोग राइट। रन। हाँ कल कल सर जो हम लोग सर राइट का बोले थे हाँ मतलब उस जैसा है सर क्या नहीं कुछ। बट वो तो वो भी था, लेकिन वो उसको तो सॉर्ट किया जा सकता है। जैसे वहां पे क्लास जो था हमारा, वो देखिए हम जो दो क्लास को कंपेयर कर रहे थे ना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा यस सर। एनालिसिस है। तो देखिए जो क्लास हमारा था, एक था कंसोल क्लास एक्चुअली, ठीक है, वन क्लास वाज कंसोल एंड द यस अदर क्लास वाज स्ट्रीम राइटर, सेम ठीक है। राइट। तो क्लास तो अलग राइटर अलग था यस। हमारा, दोनों में मेथड सेम था, ठीक है, बोथ हैड सेम यस सर मेथड, यस सर सेम है ना, मेथड याद है से ना। यस तो राइट लाइन और सर। राइट नाम का मेथड था दोनों के अंदर में, तो ये तो चल सकता है, ये तो हो जाएगा आराम से, ठीक है, एंड दिस इज नॉट अ in the प्रॉब्लम। same context we are talking about the क्लास की क्लासेस हमारे पास एग्जैक्टली कि दो क्लास का का नाम। एक यूनिक नेम। हाँ यस सर। जैसे देखिए दो टेक्नोलॉजी हमारे पास में डॉट नेट में, ठीक है, एक तो है विन फॉर्म्स या विंडोज फॉर्म्स, यस सर। ठीक है, और दूसरा है WPF, ठीक है। यस सर। दोनों के अंदर में आपको मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स नाम का क्लास, हम्म। ये तो मैं दिखा सकता हूँ आपको, है ना। दोनों के अंदर में यस क्या सर। मिलेगा हमको, टेक्स्ट बॉक्स नाम का क्लास मिलेगा। टेक्स्ट तो अब बॉक्स। ये दोनों कैसे एग्जिस्ट कर रहा है देखिए, है ना, बोथ द क्लास दे बेयर द सेम नेम। सिमिलरली दोनों जगह आपको बटन नाम से क्लासेस मिलेगा, ठीक है, यस सर। दोनों जगह में लेबल नाम से क्लासेस मिलेगा, तो देखिए एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो ऐसा सिनेरियो आ यस सकता है सर। कभी कभी, ऐसा सिनेरियो जैसे जावा में क्या हुआ, देखिए जावा में क्या हुआ ना कि जब AWT, जावा के अंदर भी दो ग्राफिक्स लाइब्रेरी है, ठीक है, वन इज AWT अदरवाइज इज स्विंग, ठीक है। स्विंग। तो ये दो लाइब्रेरी है। इनफैक्ट जावा में एक फ्रंट एंड ये यूज होता है आजकल, लाइब्रेरी यूज होता है जिसको स्प्रिंग भी बुलाते हैं, ठीक है। स्प्रिंग ये स्प्रिंग सब, बूट। हाँ ठीक है, ये सब भी आ यस। रहा है। तो बट लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट, वो सब एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो बुक्स में नहीं आता है, वो सब चीजें बुक्स में ये दो तो पढ़ाया जाता है, AWT एंड स्विंग, है ना। ये फर्स्ट जनरेशन जावा कंट्रोल से सेकंड जनरेशन है, ठीक है। यस ये सर। नॉर्मली प्लेटफॉर्म ये डिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब विंडोज में अलग टाइप का आएगा और लिनक्स में अलग टाइप का आएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये कोर यस सिस्टम सर। को कॉल करता है, मतलब विंडोज का डायलॉग बॉक्स को कॉल करेगा या लिनक्स का डायलॉग बॉक्स को कॉल करेगा, तो दिस इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। बट ये जो स्विंग ये लाइब्रेरी है, मतलब ओएस हाँ अकॉर्डिंगली है सर AWT। हाँ हाँ एग्जैक्टली है ना। और यस स्विंग जो है ये ओएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये अपना स्टाइल का ये आपको ये GUI ऑब्जेक्ट्स देगा, है ना। तो यस दैट्स द सर। डिफरेंस बिटवीन द टू। तो अभी देखिएगा जैसे AWT में जब हम टेक्स्ट बॉक्स डालते हैं तो लिखते हैं हम लोग टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, लेकिन जैसे स्विंग में जाते हैं तो इन लोगों ने इसको रिपीट नहीं किया, ठीक है, व्हाट दे डिड, इन्होंने ये नाम दे दिया TEXT टेक्स्ट FIELD फील्ड ऐसे करके, जे टेक्स्ट फील्ड, है ना। उसी तरह से AWT में जब जाइएगा, लेबल जो होता है उसको सिंपली LABL लेबल लिखते हैं हम लोग, ठीक है, या जो फॉर्म होता है वहां पे उसको बुलाते हैं हम लोग फ्रेम, है ना। तो ये सब के नाम के आगे में क्या हो गया, जे लगा दिया, जे लेबल, ठीक है, जे फ्रेम ऐसे करके, है ना। बट इन डॉट नेट दे डिड नॉट डू दिस। डॉट नेट में क्या है कि दोनों जो टेक्नोलॉजी है देखिए, चाहे वो विन फॉर्म्स हो चाहे वो हमारा ये है WPF, इनफैक्ट आप ASP डॉट नेट में भी जब जाइएगा, ठीक है, ये जब यूज कीजिएगा तो यहाँ पे भी आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, यू विल गेट टेक्स्ट बॉक्स हियर ऑल्सो, ठीक है। तो देयर इज अ क्लास नोन यस एज सर। टेक्स्ट बॉक्स देयर आल्सो। तो देखिए तीन तीन लाइब्रेरी में सेम नाम को यूज किया गया, तो इससे बेनिफिट भी है एक्चुअली में, ठीक है, इससे बेनिफिट भी है कि आदमी को ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी ठीक है, यस कोई सर। दिक्कत तो है नहीं कि मतलब टेक्स्ट फील्ड तो जे टेक्स्ट फील्ड कर दिया गया एक्चुअली में यहाँ पे ना, ठीक है। बट इसमें आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मतलब सब जगह टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, देखिए तो ऐसा सिनारियो तो कभी कभी हमको जरूरत पड़ सकता है, ठीक है।
हालांकि इसमें भी यस किया सर। जा सकता था, इसमें भी किया जा सकता था, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट पैकेजेस, है ना। ये वाला आ रहा है AWT से, और ये वाला आ रहा है स्विंग से, है ना, ठीक है। बट हाँ, दे में भी प्रॉब्लम्स, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे आप दोनों ही एक साथ यूज करते तो वहां प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बट इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो आपको तीनों एप्लीकेशन एकदम अलग से बनाना है, अलग टाइप से बनाना होता है। जैसे विन फॉर्म्स करे तो वहाँ WPF काम नहीं करेगा, जहाँ WPF काम करे वहाँ विन फॉर्म्स और ASP.NET काम नहीं करेगा। तो दीज आर थ्री डिफरेंट। अगेन देखा जाए तो ये चीज यहाँ पे भी होता है, ठीक है। अगर कोई AWT यूज हो रहा है, कर रहा है, तो आई डोंट थिंक सो दे विल यूज स्विंग, एंड इफ समबडी इज यूजिंग स्विंग देन दे वोंट बी यूजिंग, दे वोंट यूज AWT, है ना। ये होता है, ये होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन, इस तरह का सिचुएशन अगर हमारे पास में भी आ जाता है कि हमको क्या करना पड़ता है कि हमको सेम नाम से मान लीजिए दो क्लासेस क्रिएट करना पड़ सकता है, ऐसा सिचुएशन आ ही जाए जैसे यहाँ पे हमने दिखाया। तो देखिए, जो फीचर्स आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे फीचर्स ऐसा होता है जो आप सिंपल सिंपल एग्जांपल्स में नहीं समझ सकते एक्चुअली में, है ना। मतलब मैं ये तो बता सकता, जैसे देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का डिस्कशन है ना, यस सर। ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का डिस्कशन है ना, आज भी स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन है इसका, टिल टुडे, ठीक है। और अब तो मैं चाह रहा हूं, कभी आपके साथ भी डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि आप मतलब एक सॉफ्टवेयर बनाइए छोटा सा ही, स्मॉल वन, ठीक है, जहां 2-3 क्लास में काम चल जाए। बट आप पूरा तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिजाइन जो आपने पढ़ा भी है, ठीक यस सर। है एक ना, प्रॉब्लम था सर। ऑब्जेक्ट एनालिसिस जिसको शॉर्ट में OOAD बोलते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये ओरिएंटेड एनालिसिस डिजाइन के रूप में बनाइए। यस सर, OOMD हाँ सर, हाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग डिजाइन सर। हाँ, मॉडलिंग एंड डिजाइन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो कहीं पे उसको OAD करके पढ़ाया जाता है। मतलब जहाँ पे आपको क्लास स्टार क्लास यूएमएल डायग्राम्स में। बनाना है ना। यस सर, यस सर, स्टार यूएमएल में हम लोग जो प्रैक्टिकल किए थे। हाँ एग्जैक्टली, है ना। और क्या था, कौन सा सॉफ्टवेयर बताए, स्टार यूएमएल। STAR ना स्टार्ट, सर स्टार तारा सर। हाँ वो स्टार यूएमएल। UML ना, एग्जैक्टली, ठीक है। यस तो सर, देखिए यहाँ यस पे सर। UML भी एक लैंग्वेज है ना। नॉर्मली जो ये OAD है, हम अचीव करते हैं यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज से, है ना, ठीक है। तो ये यस लैंग्वेज में सर। हमको बताया, जैसे आपने यहाँ पे यूज केस डायग्राम का नाम सुना होगा, यस सर, सुने सर। ठीक है, ये सब यूज चीजें केस ना, के। यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, उसके बाद में हम ये जो इनहेरिटेंस के लिए हम लोग क्लास का रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं ना। यस सर, यस सर। तो जहाँ पे एग्रीगेशन कंटेनमेंट ये सब का डिस्कशन होता है वहाँ पे, है ना, ठीक है, कि एग्रीगेशन यस सर। एग्रीगेशन क्या है, कंटेनमेंट किस किस टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। हम्म। तो मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स क्या करें कि एक तो कम से कम एप्लीकेशन ऐसा बनाए जो कि कंप्लीटली ये सब के ऊपर में बेस्ड हो, ठीक है, इट शुड बी बेस्ड ऑन दीस थिंग्स, है ना, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर में। क्योंकि देखिए, जब आप ये इसमें आते हैं, जैसे मतलब जो भी डेवलपमेंट अभी हम करते हैं ट्रू सेंस में, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप करें ट्रू सेंस में, आप OAD का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं ना। तो हम्म। करने से ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। करके खाली देखिए एक बार, इसको समझिए, है ना, फिर जैसा आपको लगे, जो लगे आप रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो यस ये सर। सब समझना बहुत जरूरी होता है एक्चुअली में। तो ये मैं चाह रहा हूँ। तो अब ऑब्जेक्ट क्लासेस को समझाना इन मतलब नॉर्मल सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत बार स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस का सबसे अच्छा इंप्लीमेंटेशन मेरे हिसाब से, है ना, ठीक है, जो हमारा GUI लाइब्रेरीज होता है ना, उससे अच्छा एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। GUI LIBRARIS, ठीक है, आर द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, ऑफ OOP इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। जैसे ये सब जितना भी ये सब क्लासेस है एक्चुअली में ना, टेक्स्ट फील्ड, लेबल, फ्रेम, व्हाट आर दिस थिंग, दे आर क्लासेस, ठीक है। और हमको जब यस सर। चाहिए होता है, हम इनको एक ऑब्जेक्ट की तरह क्या करते हैं, हम प्लेस कर देते हैं अपने उसमें ना, जो हम GUI बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब हमको एक नया टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट FIELD फील्ड विच इज द नेम ऑफ द क्लास, और मान लीजिए T1 इज इक्वल टू न्यू TEXT टेक्स्ट FIELD फील्ड, इस तरह से, ठीक है। और जो हमको अगर कंस्ट्रक्टर कुछ देना है तो यहाँ पे हम दे देते हैं इसके अंदर में, ठीक है, लाइक दैट। तो ये देखिए, ये एक मेरा नया ऑब्जेक्ट यहाँ बना, और ये दिस इज द रेफरेंस एक्चुअली, ठीक है। और ये हमने क्लास का इस्तेमाल किया, देखिए, है ना। तो एक्चुअली GUI लाइब्रेरी इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। शायद यही कारण है क्योंकि हम लोग सब तो लाइब्रेरीज बनाते नहीं है, बहुत कम है हम लोग लाइब्रेरीज बनाते हैं, दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड UML, या वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड OAD प्रॉपर्ली एक्चुअली, है ना, ठीक है। क्योंकि जिस टाइप का प्रोग्राम, जिस टाइप का प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं, उसमें परफेक्ट OAD समझ में भी नहीं आता कई बार, ठीक है। जैसे क्लास के अंदर में फील्ड्स एंड बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये फील्ड्स एंड बिहेवियर एक सर। स्टूडेंट का समझ में नहीं आता हम लोग कई बार, ठीक है ना। FIELD इज फील्ड्स एंड बिहेवियर, फील्ड तो फिर भी समझाना आसान है, बट व्हाट अबाउट बिहेवियर, ठीक है। तो फील्ड तो खैर वो डेटा है स्टूडेंट का, जैसे रोल नंबर, ठीक है,
रोल नंबर, नेम, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, ये सब फील्ड्स हो गया। बट बिहेवियर क्या? तो बिहेवियर में ये आएगा, स्टूडेंट स्टडीज, ठीक है, स्टूडेंट अटेंड्स क्लासेस। तो मतलब जो फंक्शंस बनना चाहिए ये सब नाम से बनना चाहिए। ओके सर। स्टूडेंट रेस्पॉन्स टू अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस कॉल या अटेंडेंस जो भी है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्या होना चाहिए, ये हो गया बिहेवियर। दिस इज हाउ अ स्टूडेंट इज इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम, इन सब तरीका से, ठीक है। स्टूडेंट अपियर्स फॉर एग्जाम, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो दीज आर बिहेवियर्स एक्चुअली, ठीक है। तो जब तक इस तरह से हम लोग नहीं काम करेंगे तब तक क्या होगा, तब तक ये पूरा का पूरा सिनारियो हमारा क्लियर नहीं होगा बहुत अच्छी तरह से, है ना, ठीक है। यस तो सर। चलिए विल कम एंड डिस्कस, पहले अपना ये वाला डिस्कशन खत्म कर लेते हैं, नेम स्पेस वाला, है ना। तो देखिए, जब कोई बड़ा और अच्छा सिनेरियो डिस्कस कीजिएगा, जैसे देखिए इवन जावा ने भी नहीं किया, जावा ने भी ड्रॉप कर दिया आइडिया को, जैसे वो भी तो कर सकते थे ना, दो टेक्स्ट फील्ड बना सकते थे वो हम्म। लोग, एक को इस नेम स्पेस से लाना है, दूसरे को इस नेम स्पेस से लाना है, देखिए, है ना, ठीक है। तो ये कोई बड़ा बिग डील नहीं था, बट इन्होंने भी नहीं किया, ठीक है, इन्होंने, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है आइडिया, है ना। बट माइक्रोसॉफ्ट में देखिए कर लिया गया, माइक्रोसॉफ्ट में क्या किया इन्होंने, अलग अलग नेम स्पेस में एक ही नाम से क्लासेस बना दिया इन्होंने, ठीक है। तो बट हाउ दिस वाज पॉसिबल, जैसे अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे केस में, अगर हम लोग रन करके एक बार देखते हैं, तो ना हमने देखिए डुप्लीकेट कर दिया, हमने कॉपी बना दिया, और जब हमने रन करके इसको देखा, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। तो ये देखिए, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ से कुछ नया चीज हम लोग को मिला, देखिए द नेम स्पेस, ग्लोबल नेम स्पेस ऑलरेडी कंटेन्स अ डेफिनेशन फॉर एन टेस्ट, जो कि कहाँ पे जो कि हमको मतलब पहले से एक बार है, ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है, और दोबारा आप क्या कर रहे हैं, दोबारा उसको डिफाइन कर रहे हैं, देखिए, है ना। यहाँ पे मतलब ग्लोबली सर बोला है सर। हाँ, ग्लोबल नेम स्पेस। एग्जैक्टली exactly. तो जब कोई नेम स्पेस में आप नहीं डालते अपना प्रोग्राम को, तो वो सब जा रहा है ग्लोबल नेम स्पेस में, रिमेंबर, ठीक है ना। तो ओके। व्हेन वी डू नॉट यूज नेम्स, व्हेन वी डू नॉट यूज, ठीक है, नेम स्पेस, तभी भी क्या हो रहा है कि एक नेम स्पेस यूज हो रहा है, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल नेम स्पेस बोलते हैं हम लोग, है ना। नेम स्पेस स्पेस, ठीक है, देन ऑल्सो, देन, ठीक है, आवर क्लासेस आर एडेड, ठीक है, टू द डिफॉल्ट नेम स्पेस, जो कि ग्लोबल नेम स्पेस है, ठीक है ना, यस सर। विच इज अ GLOBL, ग्लोबल NAMESPAC, याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्लोबल नेम स्पेस में चला जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अगर इस टाइप का सिचुएशन आपको चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नेम स्पेस यूज करना चाहिए, ठीक है। एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस, इट्स अ गुड हैबिट, ठीक है, टू यूज नेम स्पेस एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे देखिए अभी हमने कितना बार बात किया था कि जो ऑटोमेटिक जो कोड्स होता है ना, कहीं पे भी आप जाइए, ऑटोमेटिक कोड्स में क्या होगा कि कुछ फॉर्मेलिटीज पहले से किया हुआ रहता है, जैसे देखिए ये वाला नहीं चाहिए हमको, बिना इसका भी काम चल जाएगा, ये वाला जो है ना, एक बार ट्राई करके देखते हैं। और थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरा क्लास को हम लोग ये कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर अ वाइल इस पूरा क्लास को हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, ताकि इस प्रोग्राम को रन करके देखा जा सके एक बार, है ना। और एक मैं शॉर्टकट देख लेता हूँ, ठीक है, सेव ऑल का शॉर्टकट क्या है, बिकॉज यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट हो रहा है सेव ऑल का। तो सेव ऑल का कोई शॉर्टकट नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्लिक ही करना पड़ रहा है यहाँ पे। ओके। चलिए, ये यूजफुल होता था सेव ऑल का शॉर्टकट, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, कभी कभी ट्रबल भी क्रिएट कर देता है, तो कोई बात नहीं, एंटर, है ना। देखिए, तो सिंस आई हैव नॉलेज ऑफ व्हाट इज देयर इनसाइड system.io, है ना, system.io में नॉर्मली इनपुट आउटपुट के लिए कुछ फंक्शंस होगा हमारे पास में, ठीक है, जैसे वो फाइल इनपुट आउटपुट सब होता है ना, उसका फंक्शंस होगा इसमें। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने इसको कमेंट करके देखा, बिकॉज इस प्रोग्राम में इसका कोई जरूरत नहीं, ठीक है। बट सिंस दिस इज, ठीक है, दिस इज अ टेम्पलेट, है ना, ये टेम्पलेट है, ये जो हमारा डॉट नेट का इंजन है, ठीक है, डॉट नेट का जो रन टाइम इंजन है, उसने जनरेट करके दिया था हमको कोड, बिकॉज हम लोग कैसे करके प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, वी सिंपली राइट डॉट नेट न्यू कंसोल, और उसके बाद में हमने प्रोजेक्ट का नाम, सॉरी, न्यू कंसोल लिखा, और यस। हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया, और एक टेम्पलेट को कॉपी कर दिया गया है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे नेम स्पेस वगैरह आ जा रहा है, ठीक है, नेम स्पेस वगैरह ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, जरूरत हो ना हो हम्म। आ जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है। बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस, जैसे हमने बोला ना, इट इज अ गुड प्रैक्टिस। और नॉर्मली आप देखिएगा जो आपका फाइल होता है, ठीक है, या जो प्रोजेक्ट है उसी के नाम से, असल में हमारा जो फाइल था उसमें प्रोग्राम के नाम से बना दिया गया था, और ये प्रोजेक्ट के नाम से ये दे दिया गया था, ये वाला, है ना। नाउ इफ यू वांट, ठीक है, यहाँ पे आप चाहने से ये भी आपका नेम स्पेस बन सकता है वहां पे भी,
बट फिर से अगर सेम नेम स्पेस अगर हर फाइल में रखेगा तो दिक्कत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। तो यू कैन क्रिएट सेपरेट सेपरेट नेम स्पेसेस फॉर डिफरेंट फाइल्स ऑल्सो, है ना, ठीक है, आप बना सकते हैं। जैसे इसके लिए हमने ns टेस्ट नाम से एक नेम स्पेस बना दिया है ना। तो नेम स्पेस इज नथिंग बट अ ब्लॉक, सिंपली एक ब्लॉक होता है, ठीक है। तो एन नेम स्पेस और उसको नाम दे दीजिए, देखिए ना, एनी नेम। तो जैसे यहाँ पे हमने नाम दे दिया ns टेस्ट के नाम से दे दिया, ठीक है। और उसके बाद में पूरा का पूरा क्लास को उठा के या इसको रिमूव करके नीचे ले जाते हैं। और मैं कंट्रोल शिफ्ट आई दबा के देखता हूँ, नहीं यहाँ पे वो काम नहीं कर रहा है अभी, ठीक है, ऑटोमेटिक वो काम नहीं कर रहा है। तो मुझे वो कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके लिए फॉर्मेटर, तब जाए कहीं काम करेगा, है ना। तो चलिए, तो थोड़ा सा इसको अपना से फॉर्मेट कर लेते हैं। दिस वन शुड गो इनसाइड। चलिए ये हो गया, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब इसको भी हम लोग ठीक कर लेते हैं। और यहाँ पे वेरिएबल्स थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। लेट मी मेक इट बी, ताकि ये पता चल जाए कि कौन सा डिस्प्ले को कॉल किया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, सर। ए ही रखते हैं बट वैल्यू चेंज कर देते हैं, बिकॉज फंक्शन का नाम डिस्प्ले ए है, ठीक है। तो लेट्स चेंज द वैल्यू टू 20, है ना। इसको 20 कर देते हैं, और यहाँ वाला क्या है, यहाँ वाला 10 है, ठीक है। अब दोनों अलग अलग नेम स्पेस में, हालांकि अभी तक इसका नेम स्पेस हमने क्रिएट नहीं किया है, ठीक है, वी हैव नॉट येट क्रिएटेड द नेम स्पेस फॉर दिस वन। बट एक ग्लोबल नेम स्पेस में होगा ये, है ना। सर एक नेम स्पेस में तो है। हाँ, ये ग्लोबल नेम स्पेस में होगा, बट ये कहाँ है, ये इस नेम स्पेस में है ना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, सेव करते हैं हम लोग, एंड लेट अस कम हियर, सॉरी, यहाँ जाते हैं और रन करके देखते हैं। तो देखिए एक और आया एरर यहाँ पे, द नेम स्पेस ग्लोबल नेम स्पेस ऑलरेडी कंटेन्स डेफिनेशन फॉर दिस, ठीक है। तो बट हमने तो नेम स्पेस बदल दिया था ना, सेव भी हुआ है सब जगह। होम अदर्स डॉट सी पी ऑलरेडी कंटेन, किस फाइल में बता रहा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, अच्छा इसमें बता रहा है। थर्ड लाइन। ये बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ये पहले जो एंट्री हुआ है ना, वो उसके कारण हो गया होगा। अब इसको हटाया कैसे जाए, ठीक है, वो हमको निकालना पड़ेगा तरीका, ठीक है ना। यहाँ से हटाया कैसे जाएगा। अच्छा, हटाना क्या है सर? नहीं नहीं, जैसे ग्लोबल नेम स्पेस में ऑलरेडी इसका वाला एंट्री चला गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, इसका वाला एंट्री चला गया होगा। इसके कारण क्या हो रहा है, हम्म। तो दे मस्ट भी, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारा फाइल्स पड़ा हुआ है ना इसके अंदर में, ठीक है। ये जो ओबीजे के अंदर में देखिए बहुत सारा फाइल पड़ा हुआ है, तो इन्हीं में कहीं जाके वो सब चीज क्या होता है, रिकॉर्ड होता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो इसी में से हमको ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसी में कहीं होगा, ठीक है। यही सब में, ये सब जो फाइल है ना, इसी में जाके उसका एंट्री हो गया होगा, ठीक है, कि इस नाम का एक क्लास है इसके अंदर में, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स, है ना। तो उसको भी ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए ढूंढेंगे ढूंढेंगे, ठीक है, ढूंढेंगे, बट अभी नहीं। अभी एक काम करते हैं, एक नेम स्पेस बना ही लेते हैं तब तक, ठीक है, इसके लिए, ताकि इसको देख ले पहले। नेम स्पेस, लेट्स नेम इट, कहते हैं एक्सेप्शन। सर नेम स्पेस का जो नाम देते हैं वो मतलब उसके लिए कोई प्रोटोकॉल तो नहीं है ना, मतलब नहीं, कुछ भी कोई दे सकते कोई हैं? कोई प्रोटोकॉल नहीं, एनी नेम कैन बी गिवन, ठीक है। यूजुअली क्या किया जाता है कि देखिए, जैसे ये जिस फाइल में बना हुआ है, ठीक है, उसी फाइल का नाम दे दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या रहता है, आसान हम्म। रहता है, ठीक है, वो करना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अदरवाइज देयर इज नो प्रोटोकॉल, यस सर। आप यूज कर ओके सर। सकते कैसे भी, है ना, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस ट्राई। ओके, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है इज अ नेम स्पेस, ठीक है, बट इट इज यूज्ड एज अ, अच्छा ये भी गड़बड़ हो गया, ठीक है, कि यहाँ पे हमने क्या किया, नेम स्पेस का नाम भी यही दे दिया, क्लास का नाम भी वही दे दिया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इट्स यूज लाइक अ टाइप बोल के, है ना, ये बता रहा है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको, हम लोग एन एस ऐसे कर देते, तो सॉरी सॉरी, वो मुझे तो इतना ही छोड़ देना चाहिए था एक्चुअली में, एन एस करके ना, बिकॉज फाइल नेम मेरा क्या है, एन एस है, ठीक है। तो इतना ही छोड़ यस सर। देते हैं। अब क्या प्रॉब्लम आया,
द टाइप और नेम स्पेस, ठीक है, दिस कुड नॉट बी फाउंड। हाँ अब सही है, एकदम ठीक है, सही है। बिकॉज देखिए अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आइए, अब प्रॉब्लम यहाँ से आ रहा है, ठीक है। आप देख लीजिए फाइल का नाम दिया हुआ है start.cs, ठीक है, और उसके बाद में उसका लाइन नंबर 10 में प्रॉब्लम आ रहा है, ये है वो लाइन, है ना। अब बोल रहा है कि ये नहीं मिल रहा है उसको, ठीक है, वी आर नॉट एबल टू फाइंड दिस, है ना, ठीक है, ये नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है, बिकॉज अब ये नेम स्पेस ने कवर कर दिया है इसको, ठीक है ना। अब ओके। आपका डॉट नेट को ये दिख नहीं रहा है, पहले क्योंकि कोई नेम स्पेस के अंदर नहीं था तो ये आराम से दिख जा रहा था उसको, ये वाला, है ना, ठीक है। अब नहीं दिख रहा है बिकॉज दोनों फाइल में क्या हुआ है, वो कवर हो चुका है, देखिए, ठीक है, नेम स्पेस के अंदर कवर हो चुका है। तो अब देखिए एक साथ में तो दोनों को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, जैसे एक साथ में आप दोनों को इंपोर्ट मत कीजिए यहाँ पे, या यूज मत कीजिए। जिसको बुलाना है, अभी जिसको बुलाना है आप उसको बुलाइए, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम वो एनएस वाला को बुलाना चाहते हैं तो हमको यहाँ पे लिखना होगा USING यूजिंग, उसके बाद में NS। एनएस को हमने बुला लिया, ठीक है। इसको बुला लिया, एक बार चेक कर लेते फिर से नाम, हाँ ठीक है, एनएस नाम दिया था हमने। अब चलिए आप देखते हैं एक बार, आ गया, ठीक है। तो कौन सा आया है, एनएस वाला आया, देखिए, ठीक है, जो 10 जहाँ पे हमने दिया था, देखिए। तो इस फंक्शन को यस कॉल सर। किया है अभी 10 वाला, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब इसको बुलाते हैं, ये वाला को बुलाते हैं, तो एक साथ दोनों को मत बुलाएं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया सिचुएशन भी उसी तरह से मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था कि देखिए एक बार में ये जो ये जो हमने डिस्कस किया था अभी, कि एक बार में आप तीनों को कभी भी नहीं बुलाएंगे, ठीक है, यू वोंट कॉल देम, नहीं तो वहां तो कंफ्यूजन फिर से हो जाएगा अगर आपने तीनों को यूज कर दिया तो, है ना, ठीक है। क्योंकि वहां पे सर मेरा वेरिएबल सर ए मतलब ए है सर। हाँ आ, हाँ, वेरिएबल ए है, दोनों में ही ए है एक्चुअली, ठीक है, दोनों में मतलब प्रोग्राम हम्म। तो क्लास तो एकदम सेम है, बस खाली हमने एक काम किया यहाँ पे 20 जानबूझ के कर दिया कि जब ये हमको पता चल जाएगा कि जब इसका बुला रहे हैं तो 20 डिस्प्ले होगा वहां पे, है ना, ठीक है। जैसे सर WPF और वो विंग में सर बोले थे कि टेक्स्ट बॉक्स तीनों में है हाँ जो हाँ यूनिक है। हाँ। तो सर ये मतलब इस पे एक्सेप्शन में और एनएस में वो यूनिकनेस क्या है सर? नहीं वो अभी जो कोई यूनिकनेस प्रोग्राम नहीं है का। यहाँ पे, यहाँ तो बस हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, जैसे हमने दो फाइल बनाए यहाँ पे या दो नेम स्पेस हमने बना लिया ऐसे ही, है ना, ठीक है। और हम ये हम्म। दिखा रहे हैं सिर्फ कि मतलब नेम स्पेस कैसे वर्क करता है, बस ये हम दिखा रहे हैं यहाँ पे तो फिलहाल, है ना, ठीक है। फिर से मतलब दोनों को एक हाँ, साथ कॉल करने पे प्रॉब्लम क्या आ जाएगा सर? अब दिखाते ड्यू हैं टू सर बताते हैं। वेरिएबल जो सर ये है। नहीं ड्यू टू वेरिएबल ने, ड्यू टू यही वाला, ये क्लास दोनों में मिल जाएगा, ठीक है, ये दोनों क्लास, तो उसको कंफ्यूजन हो जाएगा ना किसको बुलाए, ये क्लास को बुलाए या ये क्लास को बुलाया, है तो ना, ठीक ये है। सर क्लास वो का कंफ्यूजन, हाँ यूनिकनेस वो है यस। कंफ्यूजन, तो उसी तरह से अगर आप कभी भी डॉट नेट में मान लीजिए दोनों को एक साथ करते हैं, मतलब कभी विनफॉर्म वाला टेक्स्ट बॉक्स को और WPF का टेक्स्ट बॉक्स को एक साथ बुला लेते हैं ना, ठीक है, तब तो हम्म। कंफ्यूजन हो जाएगा वहां पे, प्रॉब्लम हो जाएगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो वो चीज, ठीक है। तो चलिए इसको और दूसरा टाइप से ट्राई करते हैं कि अगर जब हमने मान लीजिए अगर दोनों को अगर अलग से बुलाना है तो क्या करना है, ठीक है, तो क्या करना है वो भी तरीका है हमारे पास में, वो भी दिखाते हैं अभी, ठीक है। तो बट यूजिंग नहीं करना है उस केस में, ठीक है, यूजिंग नहीं लिखना होगा, ठीक है। जैसे एक बार तो पहले एक्सेप्शन वाला कोई बुला लेते हैं हम लोग, पहले चेक कर लेते हैं कि वो कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्सेप्शन HANDLING हैंडलिंग, ठीक है, सेव। अब बता रहा है यस सर तो कि द प्रॉब्लम। टाइप और नेम से कुड नॉट बी फाउंड बता रहे, तो हो सकता है कि स्पेलिंग में मैंने मिस्टेक किया होगा, ठीक है। ये देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का स्पेलिंग मैंने मिस्टेक किया है। तो ये देखिए आ गया, वैल्यू कितना आया, 20, यस सर। ठीक है। तो अब देखिए अब अगर दोनों को कॉल कर लेते तो क्या होता है, देखिए, ठीक है, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा इसको अगर हम दोनों को कॉल कर लेते हैं यूजिंग NS। देखिए, है ना, तो लिख रहा है कि NS टेस्ट इज एन एम्बिगियस रेफरेंस, ठीक है, बिटवीन एक्सेप्शन हैंडलिंग और NS। देखिए दोनों को बता दिया कि दोनों क्लास के बीच में गड़बड़ हो, क्योंकि दोनों जगह वो क्लास मिला है दोनों इसमें ना नेम स्पेस में, तो इसलिए क्या हो रहा है, एम्बिगियस हो जा रहा है ना, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए देखिए नीचे आपको बता दिया कैसे करके यूज करना है, देखिए, ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए बता दिया है, तो अब अगर ऐसे करके अगर आपको यूज करना है तो यू डोंट नीड टू कॉल देम एक्चुअली, ठीक है, ये आपको डालने का भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, जैसे अगर आपको NS वाला को अगर कॉल करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए NS डॉट, इस तरह से, है ना, ऐसे करके आप कॉल कीजिए।
तो ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू सर। हाँ उसी जगह में। तो ये देखिए ना, अब दोनों को बुलाते हैं, चलिए दोनों को बुलाते हैं हम लोग, देखिए है ना, दोनों को इसी प्रोग्राम में बुलाते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे एक्सेप्शन हाँ हैंडलिंग। ठीक है, हैंडलिंग इस तरह से ऐसे करके हो गया, LING HAND हैंडलिंग। और फिर ये इसका नाम चेंज कर दीजिए, इसका नाम हम लोग रख देते हैं 2 और इसका नाम रख देते हैं 1। और जिससे फर्स्ट वाला था NST1 से कॉल किया हमने, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं NST2 से कॉल करते हैं। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। तो देखिए दोनों ही आ गया ना, हेलो वर्ल्ड, वैल्यू ऑफ ए इज 10, द वैल्यू ऑफ ए इज 20 है ना। एंड अगेन जैसे देखिए, ये नेम स्पेस का यूज तो ऑप्शनल है एक्चुअली में, अगर आप नहीं भी करते, देखिए मैं कंप्लीटली मैंने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, मैंने कल कंप्लीटली इसको हटा ही दिया। देखिए प्रोग्राम में एक भी नेम स्पेस नहीं मेरा, देखिए ना। तो अभी अगर अभी इसको रन करके देखिएगा तो बोलेगा कि कंसोल नहीं मिल रहा है बोल के ना, ठीक है, आई एम नॉट फाइंडिंग कंसोल। एरर आ गया कि द नेम कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, है ना, क्योंकि देखिए इस फाइल में कहीं कोई रेफरेंस नहीं है अब, ठीक है, और ये तो लाइब्रेरी से आ रहा है, तो आपको रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना। तो इसको इस तरह से भी यूज किया जा सकता है, जस्ट लाइक जावा है ना, जावा में से हम लोग SYSTM सिस्टम डॉट कैसे लिखते थे हम लोग, है ना, आउट डॉट प्रिंटलन, उसी तरह यस से देखिए सर। यहाँ पे भी आ यस गया। सर। बट फिर जावा में सिस्टम इज अ क्लास, रिमेंबर, ठीक है, यहाँ सिस्टम क्लास नहीं है, सिस्टम इज अ रेफरेंस, यहाँ रिमेंबर, पे ठीक है सर ना। नेम। यस हाँ, सर रेफरेंस। तो जैसे हर कोई अपने अपने हिसाब से चीजें वो करता है ना, इम्प्लीमेंट करता है, उसी तरह से कंपनीज भी अपने अपने हिसाब से चीजों को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो कहीं कहीं देखिएगा जावा सही लगता है, कहीं कहीं देखिएगा ये सही लगता है, तो सब ने अपने अपने हिसाब से क्या क्या है चीजें इम्प्लीमेंट किया, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो अभी रन करके अगर हम देखते हैं तो देखिए फिर से रन हो गया है ना। तो सर यूजिंग हाँ जो हाँ हाँ, करते बोलिए हैं बोलिए। तो सर उसको, हाँ सर सिस्टम नेम स्पेस को यूज नहीं किए तो सर कंसोल मतलब वर्क नहीं किया सर। हाँ, और और अभी अभी आप सर सिस्टम को एक एक क्लास बोल रहे हैं सर। नहीं, सिस्टम क्लास नहीं, सिस्टम इज अ नेम स्पेस, सिस्टम इज अ नेम नेम स्पेस, है ना। स्पेस। हाँ, जावा में क्लास है, ओके यहाँ सर। पे नेम स्पेस है ना। तो मतलब अच्छा नेम जावा के लिए स्पेस, क्लास है। हाँ, तो नेम स्पेस यूज करने का दो तरीका होता है एक्चुअली में, ठीक है, या इवन पैकेज को यूज करने का भी जावा में दो तरीका होता है। ये जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं ये एक तरह का एब्सोल्यूट है, मतलब ये इस फंक्शन का फुल नेम है एक्चुअली, ये जो फंक्शन है इसका पूरा नाम क्या है, ये सिस्टम नेम स्पेस से आता है, कंसोल क्लास से आता है, और यहाँ से आता है, ठीक है, राइट लाइन से आता है। अगर आप यस ऊपर सर। में जाके यूजिंग सिस्टम डॉट कंसोल कर दीजिएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको सिर्फ राइट लाइन से काम चल जाएगा, देखिए, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, कंट्रोल X कर देते हैं यहाँ पे, और ऊपर जाके हम लोग लिख देते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, इस तरह से, लाइक दिस, है ना, और यूजिंग ऑब्वियसली, यस यूजिंग सर। ठीक है। और फिर जाके अगर हम रन करके देखें, लेकिन क्या हुआ, डायरेक्टिव ओनली, अच्छा अच्छा, तो VB में तो चल जाता था बट यहाँ पे नहीं चल रहा है, ठीक है, जावा में भी चल जाता है एक्चुअली में, बट यहाँ नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आपको कंसोल लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू राइट कंसोल या, ठीक है, बट VB में चल जाता है, VB में अगर आप ऊपर में कंसोल भी लिख देंगे तो फिर नीचे में क्या करना पड़ता है, नहीं लिखना पड़ता है ना, ठीक है। बट विद नेम स्पेस, एक्चुअली विद नेम स्पेस, जैसे सिस्टम हमने ऊपर लिख दिया तो नीचे लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, बस यही चीज है। तो ऊपर कब लिखेंगे, नीचे कब लिखेंगे, मान लीजिए अगर एक ही जगह, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक ही जगह हमको कॉल करना था, है ना, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने नेम स्पेस को यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। बट जैसे कंसोल तो 50 बार भी आ सकता है प्रोग्राम में, तो फॉर दैट दिस इज यूजफुल, ठीक है, अगर आपने ऊपर में नेम स्पेस को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो बार बार आपको नेम स्पेस का नाम नहीं लिखना पड़ता है ना, ठीक है। तो यहाँ लिखने से एडवांटेज यही मिलता है कि वी डोंट हैव टू मेंशन द नेम स्पेस नेम अगेन अगेन विद द क्लासेस, है ना, ठीक है ना। तो saves us from writing NAMESPACS along with class, है ना।
तो इस तरह से कोड में भी थोड़ा क्लैरिटी आता है, ठीक है, कोड लंबा नहीं बनता है, कोड में भी क्लैरिटी आता है, ठीक है, थोड़ा सा, है ना। और स्पेशली ये सब के साथ में फायदा होता है, इससे बहुत सारा कंसोल हो सकता है आपके प्रोग्राम में, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, बेनिफिट मिलता है थोड़ा सा, है ना, ठीक है। तो इसलिए यूजिंग लिखते हैं, नहीं तो आप हमेशा यहाँ पे भी लिख के काम चला सकते हैं, ठीक है, यू कैन राइट हियर आल्सो द नेम ऑफ द नेम स्पेस कैन बी रिटन हियर आल्सो, है ना, ठीक है। तो ये चीज है। तो नेम स्पेस का मेन कॉन्सेप्ट वही है कि एक ब्लॉक बनाता है, एक ब्लॉक बना के देता है जिस ब्लॉक में वो नाम यूनिक रहेगा, बस ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे कल भी मैंने बोला था कि आपके घर में आपका नाम यूनिक है, ठीक है, बट योर नेम इज नॉट यूनिक एक्चुअली, तो देयर मस्ट भी, ठीक है, कोई ना कोई दूसरा मृत्युंजय कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, रिमेम्बर, है ना। यस तो यस वो सर। अपने घर में यूनिक होगा, आप अपने घर में यूनिक है, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, उसी तरह से, है ना। तो जैसे मान लीजिए वही सब चीजें, जैसे एक पंचायत में एक गांव दो बार रिपीट नहीं करते वो लोग, है ना, ठीक है। तो एक पंचायत में एक ही गांव हो सकता है उस नाम का, बट आप दूसरा पंचायत में चले जाए, हो सकता है सेम गांव वहां पे भी रिपीट हो जाता है ना, ठीक है। अगेन मे बी नेम ऑफ अ सिटी और समथिंग, ठीक है। एक स्टेट में एक सिटी होगा, हो सकता है उसी नाम से दूसरे स्टेट में भी वही सिटी हो सकता है, ठीक है, इट मे हैपन, हु नोज, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो बट उस स्टेट में नहीं रहेगा, उस स्टेट में यूनिक रहना चाहिए उसको, है ना, ठीक है, उस स्टेट के अंदर में यूनिक रहना चाहिए, ठीक है। तो सेम थिंग हियर ऑल्सो, कि क्योंकि देखिए नाम का कमी है एक्चुअली में, ठीक है, नाम बहुत ज्यादा नहीं है, और कितना हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, कितना हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे देखिए जो फंक्शन होता है या मेथड होता है, मेथड का नाम तो हम क्लास के हिसाब से यूनिक कर सकते हैं, जैसे ये डिस्प्ले ए इस क्लास में भी था, एनटी ये इसमें भी था, देखिए हमारा, है ना, एनएस टेस्ट के अंदर भी हमने बना दिया, और दूसरा हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर भी उसको बना दिया डिस्प्ले ए को, ठीक है, तो ये तो रीयूज हो गया, ऐसे करके हमने रीयूज कर लिया, ठीक है। बट व्हाट अबाउट टाइप नेम या व्हाट अबाउट क्लास नेम, है ना, इसको यूनिक बनाने के लिए ये सिस्टम यूज किया गया, ठीक है, दे हैव यूज्ड द सिस्टम ऑफ नेम स्पेस, है ना। एंड एग्जैक्टली फॉर द सेम थिंग पैकेज इज यूज इन जावा, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपने नेम स्पेस डाला, वैसे जावा में पैकेज यूज करना पड़ेगा। बट द डिफरेंस इज आपको पैकेज को मतलब यू डोंट हैव टू यूज लाइक अ ब्लॉक, जैसे यहाँ पे ब्लॉक की तरह यूज किया गया, देखिए ना। तो यहाँ पॉसिबल है कि आप क्या कर सकते हैं, दो नेम स्पेस भी बना सकते हैं यहाँ पे, एनएमई नेम स्पेस, ठीक है, और दूसरा नेम स्पेस भी यहाँ पे बन सकता है, ठीक है ना। तो सपोज टीईएमपी टेम्प करके एक नेम स्पेस मैंने यहाँ पे बना दिया, और कुछ क्लासेस आप इसके अंदर ही बना सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल दैट विद इन अ फाइल यू कैन हैव नेम स्पेसेस, और भी नेम स्पेस हो मल्टीपल सकता नेम। है आपका, है ना, ठीक है। लेकिन जावा में ये नहीं है। तो जावा में क्या होता है, जो पैकेज होता है, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, बट टेक्निकली थोड़ा सा और फर्क है जावा वाला में, मैं बताता हूँ उसमें क्या फर्क है, ठीक है। तो देखिए इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ा हम लोग को, फोल्डर वोल्डर तो नहीं बनाना पड़ा, ठीक है, कोई फोल्डर बनाने का यस झमेला नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमने ऊपर में एक ब्लॉक बना दिया, बस हो गया, हमारा नेम स्पेस बन गया। ये सेम कॉन्सेप्ट आपका सी प्लस प्लस में भी होता है, तो एक्चुअली आप बोल सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस से बोरो किया हुआ कॉन्सेप्ट है, वहां से लाया हुआ कॉन्सेप्ट है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। हाँ डेफिनेटली हो सकता है कि कोई फाइल यहाँ पे मेंटेन किया गया हो जिसके अंदर में इसका जिक्र होता होगा, बिकॉज उस समय में एक एरर आया था, तो उस एरर पे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना। बिकॉज नॉर्मली जब हम छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं तो वहां पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता, बट यहाँ पे हो सकता है कि नहीं कोई ऐसा सर। फाइल मेंटेन किया गया होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, इट्स नॉट अ सिंगल प्रोग्राम, है ना, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई फाइल ऐसा बना हो जहाँ पे इसका लिस्टिंग किया गया हो, है ना। बिकॉज देखिए ये तीनों अलग अलग फाइल में बना था, फिर भी आपको बिना कुछ किए हुए आराम से आप प्रोग्राम यूज कर रहे थे ना, सब जगह का एकदम आराम से, ठीक है। यस मतलब समवेयर देयर इज अ लिस्ट, जैसे ये जो है ना सीपीआरओजी, इसको एक बार खोल के देखिए, ठीक है, यू ओपन दिस। तो यहाँ पे भी देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, हालांकि ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है कि कौन कौन सा फाइल है कहाँ पे, है ना। तो डेफिनेटली देयर इज सम फाइल जहाँ पे कि वो लिखा हुआ होगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर में कौन कौन सा फाइल है, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, वो सब कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो वील हैव टू फाइंड आउट द फाइल एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे डॉट नेट जो फ्रेमवर्क में हम लोग काम करते थे उसमें तो इसी फाइल में मिल जाता था वो सब चीजें, कि कौन कौन सा फाइल है इस प्रोजेक्ट में, सर इसी के ये अंदर किस रहता था। टाइप का सर फाइल है, और अभी जो सर अदर सीएस प्रोजेक्ट जो खुल रखे हैं? ये असल में एक एक्सएमएल का फाइल है, ठीक है, इट यस इज, हाँ इट इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सएमएल फाइल। इसको आप ये बोल सर। सकते हैं मेटा डेटा बोल सकते हैं प्रोग्राम का, है ना, ठीक है, आपका प्रोग्राम का मेटा सर डेटा है तो एक्चुअली। इसको जनरेट क्यों? मेटा डेटा, यस। हाँ मेटा डेटा है, प्रोग्राम का मेटा डेटा एक्चुअली में, ठीक है। और इसमें वही कुछ इन्फॉर्मेशन तो मेंटेन सर किया हर गया एक है। प्रोजेक्ट का एक हाँ मेटा डेटा होना है? हाँ बिल्कुल, एक नहीं सर बहुत सारा तो हो हर एक सकता है। प्रोजेक्ट में एक मेटा डेटा है? बिल्कुल बिल्कुल, हर एक प्रोजेक्ट में एक मेटा डेटा मिलेगा, और एक नहीं बहुत सारा होता है, अलग तो अलग। सर इसका वर्क हाँ क्या रहता है? वही इसका एक्स्ट्रा सर इन्फॉर्मेशन, सर इसका काम क्या पड़ जाता है जरूरत? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अच्छा। प्रोवाइड करना। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये बता रहा है आपको कि आपका टारगेट फ्रेमवर्क क्या है बोल के, देखिए, ठीक है, आउटपुट का ये टाइप क्या सर बना के नेट देगा, है ना। जैसे देखिए जब हम लोग ये ने जीसीसी का प्रोग्राम हमने कंपाइल किया था, कैसे लिखा था हमने, जीसीसी लाइक दिस, है ना।
उसके बाद में हमने एक सर प्रोग्राम, यस हाँ सर, सर प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, तो प्रोग्राम का नाम दिया हमने ऐड डॉट सी, और उसके बाद में हमने लिखा डैश ओ करके, उसके बाद में ऐड डॉट, देखिए यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं ना EXE, सॉरी ये जो एक्सटेंशन होता है, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख यस सकते हैं एक्चुअली में, है ना। तो दिस इज व्हाट यू आर डिसाइडिंग, तो वही चीज देखिए हम सर। यहाँ बता रहे हैं, है ना, वही चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं सब चीजें। तो ऐसे सर करके, जो हाँ प्लेटफॉर्म का हाँ सर हाँ exe फाइल जो से जनरेट होता है वो तो विंडो फाइल का होता है, यहाँ पे सर हम तो लिनक्स में है सर। हाँ, तो तो सर लिनक्स में इसीलिए तो आउटपुट टाइप से आउट, इसको सर, हाँ ये यूज करते हैं हम लोग वहाँ पे, ठीक है। तो बट यहाँ पे हाँ सर मेटा डाटा में सर exe दे रहा है सर हाँ, आउटपुट टाइप इसलिए में इसलिए सर। इसलिए दे रहा है ना कि बिकॉज ये फाइल को कौन रन करेगा, ये फाइल को तो रन करेगा CLR, ठीक है। इट विल बी, ठीक है, रन यस बाय सर कॉमन CLR लैंग्वेज रन टाइम, है ना। तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या को कॉमन समझता है, वो EXE को लैंग्वेज। समझता है ना। ओ कॉमन लैंग्वेज रन टाइम अंडरस्टैंड्स EXE, ठीक है। क्योंकि यस सर। माइक्रोसॉफ्ट वाला ने बनाया है, तो माइक्रोसॉफ्ट वाला अपना ही सारा टर्मिनोलॉजी रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द रीजन वाई यहाँ पे EXE बनेगा, है ना, ठीक है। ऐसे करके और भी फाइल है, अगर इसके अंदर आप जाके देखिएगा, जैसे OBJ को खोल के देखिए, ये सब फाइल को खोल के देखिए, सब में देखिए उसी तरह कुछ ना कुछ मिल रहा है, देखिए ये सब सब मेटा डेटा है, ऑल दीज आर मेटा डेटा, है यस ना, ठीक है। तो ये देखिए सब जगह, ये देखिए, अब ये जो फाइल है, देखिए पहले माइक्रोसॉफ्ट यूज करता था XML हर जगह, ठीक है। बट अब धीरे धीरे ये लोग XML से, नॉट ओनली माइक्रोसॉफ्ट, ऑलमोस्ट एवरीवन, ठीक है, मूव कर रहा है XML से JSON में, ठीक है। जेसन। तो XML मार्कअप यूज करता था, और JSON जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट्स यूज करता है ना, ठीक है। तो देखिए फिर से ऑब्जेक्ट भारी पड़ रहा है दूसरा चीज पे, है ना, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करता है, एंड XML वाज यूजिंग मार्कअप, ठीक है, मार्कअप का इस्तेमाल हो रहा था। तो देखिए वो फाइल जो मैंने दिखाया पहले, वो XML यूज कर रहा था, बट ऑल दिस फाइल्स जो यहाँ मिल रहा है हमको, ये सब, ठीक है, दे आर ऑल JSON, ये सब, है ना, ये सब, ठीक है। तो ये सब मेटा डेटा है, दिस आर ऑल मेटा डेटा, यस सर। ठीक है, दिस आर ऑल मेटा डेटा, है ना। तो चलिए यही था इसका कॉन्सेप्ट। और जावा का पैकेज में, जावा का पैकेज में, अच्छा एक काम कीजिए, ठीक है, टाइम हो गया है, मुझे भी लॉग इन करना पड़ेगा दूसरा क्लास में। तो एक काम कीजिए, ठीक है, कल तो नहीं, फिर परसों ही कंटिन्यू करेंगे, मंडे को। तो जावा का थोड़ा सा पैकेज को भी ओके आप वो कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, मैं उसका डिफरेंस भी समझा दूंगा, है ना। यस सर। तो इसमें और नेम स्पेस में हल्का सा अंतर होता है, काम दोनों का सेम है, बट दोनों का इम्प्लीमेंटेशन एकदम अलग है। और हमको एकदम, मतलब जावा का पैकेज आता है कि नहीं आता है? हाँ सर, एक बार पढ़े हुए थे सर। अच्छा, लेकिन उसको रिवीजन इम्प्लीमेंटेशन, करेंगे तो सर। उसका यस सर इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली में, है इम्प्लीमेंटेशन ना। पढ़े। अच्छा यस सर ट्राई इम्प्लीमेंटेशन कीजिएगा, पढ़े हुए थे सर। ट्राई कीजिएगा, तो यस पहले कल मैं पूछूंगा आपसे, है ना, और आप अपना से कोशिश भी करके यस देखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यस सर। काम कीजिए आप भी, तो आप अपना से थोड़ा सा यस सर। कोशिश भी कीजिएगा। आई आस्क यू फर्स्ट, ठीक है, मैं आपको बोलूंगा डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए मुझे, एंड देन आई ट्राई टू, या मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, है ना, ठीक है। मतलब मंडे ओके को आप मुझे पढ़ाइए और मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना, ठीक है। एंड देन ऑलराइट सर। आई शेयर माय व्यूज, है ना, मैं अपना व्यूज आपको शेयर करूंगा कि मैं पैकेज के बारे में क्या समझता हूँ, ठीक है, वो मैं शेयर करूंगा, है ना, ठीक है। यस तो सर। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर इन प्रोग्राम्स को सर ये गिटहब में सर अच्छा, पुश कर देते। ठीक है, पुश कर देते, ठीक ठीक है।